सेम इसी तरह जो बुखारा है वो भी कमाल शहर था। बुखारा जो है ना वो इब्न सीना का शहर भी था, बूल सीना जिसको कहते हैं वो भी है। इमाम बुखारी का ताल्लुक भी वहीं पे था, लेकिन इमाम बुखारी का जो मज़ार है वो वहाँ पे नहीं है, वो समरकंद के अंदर है, क्योंकि इमाम बुखारी को बुखारा के लोगों ने निकाल दिया था और उसके बाद वो समरकंद में गए थे और समरकंद में जाके उन्होंने अपने साले के घर में पनाह ली थी और उनके साले के घर में ही उनका इंतकाल हुआ था। फिर उसी जगह पर उन्होंने उसको दफन कर दिया था इमाम बुखारी को। और इमाम बुखारी की तदफीन के तकरीबन 1300 साल बाद जाके उनकी कब्र दरियाफ्त हुई है। और कब्र जो दरियाफ्त हुई है वो उसका भी एक बड़ा वाक़या है। वो इस तरह था कि रशियंस ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। जब रशियंस ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने जो पुराने मज़ारात थे या पुरानी मस्जिदें थी उन सबको गिराना शुरू कर दिया था। तो इमाम बुखारी के बारे में उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़े सूफ़ी हैं, बड़े सेंट हैं और इमाम हैं। तो उन्होंने कहा कि रशियंस ने कहा कि इनकी कब्र जो है ना ख़त्म कर दें, इसका निशान मिटा दें। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस तरह किया कि कब्र को छुपा दिया और छुपाने के बाद बड़ा अरसा वहाँ पे सीक्रेट एजेंसी फिरती रही, लोगों से पूछती रही, लोगों को टार्चर किया जाता रहा कि कहाँ इमाम बुखारी की कब्र, तो लोगों ने नहीं बताया। और ये बड़ा तवील अरसा तक वहाँ पे सिलसिला चलता रहा। फिर एक वक्त था कि जब इंडोनेशिया के जो सहारतू थे प्रेसिडेंट, तो रशिया को उनकी ज़रूरत पड़ गई। तो उन्होंने सहारतू को बुलाया कि आप मास्को आएँ ताकि कोई डायलाग होना था। तो सहारतू ने सिर्फ एक शर्त दी कि मैं जब आऊँगा वहाँ पे तो पहले मैं समरकंद जाऊँगा और वहाँ मैं इमाम बुखारी के मज़ार पे जाऊँगा और इमाम बुखारी के मज़ार पे मैं फातिहा पढ़ने के बाद फिर मास्को आऊँगा। तो वो बड़े परेशान हुए रशियन गवर्नमेंट के, अब इमाम बुखारी के कब्र कहाँ से दरियाफ़्त की जाए और क्या किया जाए। तो बहरहाल उन्होंने बंदे अपने दौड़ाए और कहा कि यार कब्र तलाश करो। लेकिन बहरहाल जब तक सदर सहारतू वहाँ पहुँचे तो उस वक्त तक कब्र दरियाफ़्त नहीं हुई थी। तो अब उन्होंने उनको ट्रेन पे बिठा दिया कि वो मास्को से कि ट्रेन पे पहले जाएंगे, यहाँ आएंगे समरकंद और उसके बाद फिर वो आएँ। तो ट्रेन को बड़ा स्लो चला रही थी गवर्नमेंट, इसलिए स्लो चला रही थी, हर स्टेशन पर रोक रही थी ताकि इतनी देर में कब्र दरियाफ्त हो जाए और उसको रेनोवेट कर लें वो। और यहाँ पे पूरी फ़ौज उन्होंने लगाई हुई थी कि उनके कब्र को रेनोवेट करना है इमाम बुखारी की। लेकिन बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने कब्र दरियाफ्त की। लोगों ने बताया कि ये घर है, इसके अंदर कब्र है। बहरहाल घर की दीवारें तोड़ के उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर शामिल किया उसे और शामिल करके थोड़ी सी कब्र की सूरत हाल ठीक की। सूरत हाल ठीक करने के बाद भी नहीं ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि सदर सहारतू जिसको रात के वक्त यहाँ पे लेके आए। तो रात के वक्त उन्होंने फिर ट्रेन से उतारा और उन्हें कब्रिस्तान के सामने बिठा के कहा कि ये सामने कब्र है। उस सारी रात सदर सहारतू वहाँ बैठा रहे और बैठ कर रोते रहे और दुआ करते रहे। और जो उस वक्त के लोग थे रशियंस, वो चाहते थे कि ये सुबह से पहले यहाँ से चला जाए क्योंकि उसकी वजह बेइज्जती बहुत हो गई। लेकिन नहीं, वो सुबह तक वो वहाँ बैठे रहे, रोशनी हुई, फिर उन्होंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने रशियन से कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा आदमी है जिसके साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सदर सहारतू ने ऑफ़र की कि ये जो पूरा इलाका है मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे पैसे बताएं और मैं इसको खुद रेनोवेट करूँगा इस इलाके को। तो फिर उन्होंने रशियन से कहा कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, जब आप दोबारा यहाँ पे आएंगे तो इस सारी सूरत हाल को बदला हुआ देखेंगे आपने। फिर रशियंस ने जो कम्युनिस्ट थे और जिनका ताल्लुक मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो इस्लाम को पसंद ही करते, तो उन्होंने फिर सारा कंपाउंड चेंज किया और सारा चीज़ों को ठीक किया। तो मुझे इमाम बुखारी के मज़ार पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है और उनके बल्कि उनका जो उनकी कब्र है वो ज़ेर ज़मीन है, तय खाने में है, बेसमेंट में है और उसके ऊपर तावीज़ बना हुआ है। तो ऊपर भी दुआ करने के लिए मुझे मौका मिला और उसके बाद फिर मुझे नीचे जाने का मौका भी मिला। सेम इस तरह जो बुखारा है, बुखारा के अंदर ना जो नक्शबंदी साहब हैं, बहाउद्दीन नक्शबंदी, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर है और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसको नक्शबंदी कहा जाता है। ये रूहानी बुज़ुर्ग होते हैं और रूहानी सिलसिला है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब का जो मज़ार है वो बुखारा के अंदर है। तो वहाँ पे बहुत नक्शबंदी जाते हैं, कोई लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। तो वहाँ पे जाने वाली जगह है, ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे दुआ भी करनी चाहिए और वहाँ पे हर वक्त तलावत होती रहती है। इमाम बुखारी का जो मज़ार है उसके ऊपर भी तलावत होती रहती है।